अकबर की दक्षिण नीति। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अकबर की दक्षिण नीति। उत्तर भारत के साम्राज्य की स्थापना के बाद मुगल शासक अकबर का ध्यान दक्षिण की ओर गया, जहां वह दक्षिण के शासकों को आपसी मतभेद का लाभ उठाना चाहता था। दक्षिण भारत की ओर अकबर की अभियान का कारण यह भी था कि अकबर अरब सागर के तट पर पुर्तगाली अपनी व्यापार शक्ति के साथ साथ धर्म की भी प्रचार करने लगे थे और इसलिए अकबर उसे दमन करना चाहता था। अकबर के काल में दक्षिण भारत में प्रमुख राज्य अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व खानदेश थे। अकबर ने 1591 ईस्वी में सभी राज्यों को अपने दूत भेजकर अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा। खानदेश ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य तीनों राज्यों ने ऐसा नहीं किया। अंततः अन्य राज्यों पर आक्रमण करने के सिवाय अकबर के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था और यही कारण था कि अहमदनगर पर आक्रमण करके अकबर ने 1591 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र मुराद के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। मुगल सेना और अहमदनगर में चांद बीबी के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मुगल सेना संधि करने के लिए विवश हो गई। संधि के अनुसार बरार क्षेत्र मुगलों को दे दिया गया, लेकिन कालांतर में पुनः अहमदनगर वासियों ने बरार को अपने में मिला लिया। 1600 ईस्वी में अकबर ने स्वयं अहमदनगर पर अभियान की शुरुआत की और उसे अपने अधीन कर लिया। असीरगढ़ पर आक्रमण। असीरगढ़ एक दुर्ग था जो खानदेश के अंतर्गत था। अली खान ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसके पुत्र मीर बहादुर ने 1599 ईस्वी में खानदेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1599 ईस्वी में ही अकबर की सेना ने खानदेश पर आक्रमण कर दिया बुरहानपुर पर अधिकार करने के लिए। इसके बाद मुगल सेना ने 6 महीने तक अलीगढ़ दुर्ग को घेरे रखा, फिर भी मीर बहादुर को हरा नहीं पाया। लेकिन अचानक दुर्ग में महामारी फैल गई और मीर बहादुर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1600 ईस्वी में अकबर ने अलीगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। इन दोनों अभियानों में मिली सफलता के बाद अकबर ने दक्षिण के साम्राज्य की उपाधि धारण की और यही था अकबर की दक्षिण नीति। जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू।